नमस्कार। आज हम संस्कृत व्याकरण के सामान्य परिचय पर बात करेंगे। जैसा कि प्रसिद्ध है, संस्कृत का जो व्याकरण है और उसमें भी जो पाणिनि व्याकरण है, उसने सारे समाज में इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली कि जिसकी सीमा को आज तक कोई भी व्याकरण, कोई भी भाषा की व्यवस्था उसको स्पर्श नहीं कर पाई है। और इसी का कारण है कि संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा हो गई है कि उसमें जितने वैशिष्ट्य हैं, उसकी जो जितनी विशेषताएं हैं, वो किसी अन्य भाषाओं में साधारणतः उपलब्ध नहीं होती हैं। मित्रों, आज हम संस्कृत भाषा के जो असाधारण कारण हैं, जो अनितर साधारण वैशिष्ट्य हैं, उन पर अध्ययन करते हैं। विचार करते हैं कि संस्कृत भाषा एक क्या वस्तु है। संस्कृत भाषा को हमारे आचार्यों ने शास्त्रों के अंतः और बाह्य साक्ष्यों के आधार पर नित्य माना है। मैं एक बात करता हूँ कि हर भाषा को व्याकरण का योगदान मिलता है, परंतु संस्कृत का जो व्याकरण है वो अपने 3 रूपों में विभक्त होता है। एक तो वो अनुशासन है, एक वो व्याकरण भी है और एक आगम भी है। भगवान पतंजलि ने सबसे पहले अथ शब्दानुशासनम कह करके व्याकरण के स्वरूप को स्पष्ट किया। और व्याकरण शब्द का मतलब है जो शब्दों की विवेचना करे, व्याकृति करे, व्युत्पत्ति का साधन हो, उसे व्याकरण कहते हैं। तो जितनी भी भाषाएं हैं, सब जगह है कोई न कोई विवेचना का साधन है, व्युत्पत्ति के साधन हैं, लेकिन वो व्याकरण अनुशासन के रूप में उपस्थित नहीं है। भाषाएं बढ़ती हैं, भाषाएं आगे चलती हैं और उस भाषाओं के अध्ययन के लिए हम नियम बनाते चले जाते हैं। भाषाओं पर किसी प्रकार का नियंत्रण वो व्याकरण करने में असमर्थ होता है, परंतु संस्कृत व्याकरण हमेशा भाषा के नियंत्रण को प्रस्तुत करता है। और इसीलिए हमारे शास्त्र के पठन पाठन में इदमेव साधु, इस प्रकार की हम एक प्रतिज्ञा भी करते हैं कि यही साधु है और यही पुण्यजनकता का साधन है। इसके अलावा जो हम इससे विपरीत प्रयोग करेंगे उसे हम असाधु कहेंगे, उससे हम धर्मशास्त्रीय व्यवस्था में, पुण्य की व्यवस्था में उसको हम ग्रहण नहीं करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि यह व्याकरण का अनुशासन इसलिए संस्कृत के स्वरूप में, न जाने कब से संस्कृत भाषा है, हम ये समझते हैं कि अनादिकाल से चली आ रही है और कब तक चलेगी इसका भी कोई हमको अनुमान नहीं किया जा सकता है। और ये एक रूप में है, ऐसा नहीं है कि इस काल की संस्कृत, अमुक काल की संस्कृत। संस्कृत का कोई युग नहीं है, संस्कृत की एक सामान्य धारा है और वो एक रूप में आज भी है और पहले भी थी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब तक व्याकरण उसका जीवित है, व्याकरण का प्रभाव संस्कृत पर उपस्थित है, तब तक उसी रूप में संस्कृत अपना स्थान बनाए रखेगी, अपना वही स्वरूप जो कहते हैं संस्कृत उपस्थित करेगी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि संस्कृत स्वयं में अनुशासन है, क्योंकि यहाँ पर एक निपातन की व्यवस्था दी गई है। निपातन का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से शब्द का स्वरूप हमें प्राप्त होता है, और ये शब्द का स्वरूप आज नहीं है, अद्यतन नहीं है, अनादिकाल से प्राप्त है, तो उसी प्रकार के शब्द के स्वरूप के संरक्षण के लिए जिन नियमों का हम अनुपालन करते हैं, जिन नियमों की हम कल्पना करते हैं, वही नियम हमारे यहाँ निपातनात् या निपातन के रूप में उपस्थित होते हैं। एक व्यवस्था हम देखते हैं हमारे व्यवहार में, एक शब्द का प्रयोग होता है जिसका नाम है लवण। अगर देखा जाए तो लुई छेदने धातु से यहाँ पर लुनाति इस अर्थ में प्रत्यय करके और उसको लवण शब्द से हम प्राप्त करते हैं। ऐसा कोई भाषा के नियम में, व्याकरण में ऐसा कोई सूत्र नहीं है जो यहाँ णत्व की व्यवस्था को करता हो, परंतु लवणात् लुक इत्यादि जो सूत्र हैं, आचार्य के मुख से या हमारी भाषा की अनादि परंपरा से लवण शब्द का प्रयोग न होकर के लवण शब्द का प्रयोग होता है। इसलिए हम आचार्यों के व्यवहार से और भाषा के अनादित्व की कल्पना करते हुए इसको हम निपातन कहते हैं। इस व्यवहार से भी सिद्ध हो जाता है कि ये क्या है
ये व्यवस्था हमारी शाश्वत है और भाषा हमारी नित्य है। उसी प्रकार से एक बात देखते हैं कि जहाँ नत्व प्राप्त होना चाहिए और वहाँ नत्व का विधान हम नहीं करते हैं। सर्वादीनि सर्वनामानि, सर्वनामानि शब्द में स्पष्टतः नत्व प्राप्त है, लेकिन भाषा है और सर्वनाम शब्द का प्रयोग हमें अनादितः प्राप्त है। अतः उसके स्वरूप के संरक्षण के लिए भाषा को ही अनुशासन मानते हुए हम यह कल्पना करते हैं कि यहाँ निपातनाद अणत्व का अभाव है। तो इससे मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि संस्कृत स्वयं में अनुशासन है, संस्कृत स्वयं में अपनी व्याकरण है। ये जरूर है कि उसके अध्ययन करने के लिए हमारे महर्षियों ने जो जो नियम कल्पित किए हैं वो इसकी बहुत सहायक है, लेकिन संस्कृत का स्वरूप आज से ना होकर के अनादिकाल से व्यवस्थित है। इसलिए हमारे यहाँ भी कई जगह है व्याकरण में प्रयोग नियम की बात कही गई है कि यहाँ पर यही प्रयोग होगा, यहाँ पर यह प्रयोग होगा। दोनों प्रकार के रूप प्राप्त हैं। उन रूपों में जहाँ पर दंत का प्रयोग है वहाँ दत्त का प्रयोग है, और इस प्रकार से एक प्रयोग नियम की व्यवस्था भी कही गई है। ये बात भी सिद्ध कर रही है कि हमारी संस्कृत भाषा अनादि परंपरा से चली आ रही है। दूसरी बात हम देखते हैं कि संस्कृत केवल वाग व्यवहार का विषय नहीं है, बल्कि इसके अध्ययन करने से समस्त मनोरथ की प्राप्त होती है। इसलिए इसको हमने आगम की संज्ञा भी दी है। बहुत सा प्रसिद्ध वेद वाक्य है, एकः शब्दः सुप्रयुक्तः शास्त्रान्वितः सम्यक् ज्ञातः स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति, ये बात स्पष्ट हो जाती है। इसीलिए वेद मंत्रों में इसको हम धेनु शब्द से प्रयुक्त करते हैं। सानो मंदे समूर्जम दुहाना धेनुर्वाग अस्मान उपसुष्टुतैतो, स्पष्टता है वेद वाक्य है। ये अन्न का भी दान करती है, जल का भी दान करती है। मेरा ये मानना है कि इस भाषा के अनुसार यदि सम्यक उच्चारण, क्योंकि ध्वनि विज्ञान ऐसा है कि जो अंतरिक्ष की हर व्यवस्था को प्रभावित करता है, और संस्कृत का ध्वनि विज्ञान इतना व्यवस्थित है, उच्चारण कला इतनी व्यवस्थित है कि जिससे समस्त वातावरण को नियंत्रण करने में भी हमें सहयोग मिलता है। और इसलिए जब वातावरण नियंत्रित होता है, पर्यावरण भी नियंत्रित होता है, अन्न जल की सारी समृद्धता होती है। ये हमारे संस्कृत के मंत्रों में एक अपूर्व शक्ति बैठी हुई है, ये हम इसको मानते हैं। संस्कृत अनादि है, आज से नहीं है, अनादि है। और ये आज के भी भाषा वैज्ञानिक इस तथ्य को स्वीकार करते हैं और ये कहते हैं कि संस्कृत के दो स्वरूप हैं, एक तत्वात्मक और एक व्यवहारात्मक। तत्वात्मक शब्द को हमारे प्रातिशाख्यों ने स्पष्टतः लिखा है, पूर्वम वाचः स्वरूपम अव्यक्तमासीत। स्पष्टतः वाक्य है, प्रमाण देते हैं इसमें। वाचः प्रजन्न जिन्वताम प्रमंडुका अबादिशु। प्रमंडुका अबादिशु इत्यादि का तात्पर्य है कि ऐसी ध्वनि थी कि जिस ध्वनि को हम व्यक्त रूप में समझ नहीं सकते थे, और ये एक व्यवस्थाई, और धीमे से जब शिष्ट लोग आने लगे, विज्ञ लोग आने लगे, तो उसी अव्यक्त ध्वनि के माध्यम से सीधा वर्ण व्यवस्था की जो अभिव्यक्ति हुई, और वर्ण व्यवस्था से एक क्रम आया, लिपि व्यवस्था गई। उस व्यवस्था को हम उच्चारण करके हम व्यक्तवाणी की सहायता लेते हैं। स्वाभाविक बात है, गद व्यक्तायाम वाचि इसका जब प्रयोग होता है, नद अव्यक्त शब्द का प्रयोग हो जाता है, तो निश्चित है कि अव्यक्त शब्द में भी हमारे कुछ संस्कृत के प्रयोग होते हैं, और जिससे ननाद इत्यादि का प्रयोग है वो क्या है, अव्यक्त शब्द की ही बात करते हैं। और जहाँ गदत इस प्रकार का हम प्रयोग करते हैं वहाँ तो स्पष्ट हो जाता है कि यह स्पष्टतः हमारे लिए अभिव्यक्त वाणी का स्वरूप कहलाता है। और हम ये समझते हैं कि यह वाणी चार रूप में विभक्त है, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। परा वाणी योगियों के रूप में आती है, और पश्यंती का जो स्वरूप है वो भी योगी लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन उस योग कला में उनको सारे अर्थ का विज्ञान होता है। इसी में हम कहते हैं एक यस्मिन् ज्ञाते च सर्वम विज्ञातम भवति, सर्वे सर्वार्थवाचका की जो कल्पना होती है वो आचार्यों को पश्यंती में होती है। सामान्य जनमानस को हम स्फोट की कल्पना करते हैं, ये वैयाकरणों का अपना सिद्धांत है। और जो सामान्य व्यवहार है उसमें हम वैखरी शब्द का प्रयोग करते हैं। वैखरी शब्द का अभिप्राय है खम राति, खम आकाशम, राति खरः, स्पष्ट स्वरः, विखरः विस्पष्ट स्वरः, ताम अधिकता वाणी वैखरी इत्युच्यते। अर्थात जहाँ अव्यक्त को नहीं, व्यक्त स्वर को
अभिव्यक्त करके हम वाणी का विचार करते हैं, वो वाणी कहलाती है। इससे संस्कृत एक अनादि है और व्यवस्थित है, प्रमाणित है, आगम भी है और व्यवहार का साधन भी है, जिससे हम समझते हैं कि सामान्यतः व्याकरण उसके लिए बहुत ही उपयुक्त होना चाहिए और है भी। धन्यवाद।